हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जितने चैप्टर पोएम्स मेरे द्वारा आपके पढ़ाई जा रही हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज बारी है क्लास 10th की पोएम 5th द बॉल पोएम की। इसको एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मेरे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए। आप कहोगे वास्तव में सर आपने सही बोला। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई पोएम को पढ़ना है तो उसकी सिचुएशन समझना चाहिए कि वो मतलब पोएट चाहता क्या, उसकी फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। एक लड़का है, क्रिकेट खेल रहा है। कहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है? हार्बर के बगल में। अब आप कहोगे हार्बर क्या होता है? तो हार्बर होता है जहाँ पे शिप खड़े होते हैं, जहाज़ खड़े होते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे एरोप्लेन खड़े होते हैं, बस स्टैंड पे बस खड़ी होती हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होती है, ऐसे ही शिप कहाँ पर खड़े होते हैं? हार्बर पर। उनके बगल में ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब बॉल ऐसे मारी कि सीधी जाके पानी में गिर पड़ी। पानी में गिर पड़ी तो वो बच्चा जिसकी बॉल थी वो सीधे भाग के गया, मेरी बॉल कहाँ गई, मेरी बॉल कहाँ गई। तो वो देख रहा है, पानी में देख रहा है तो मिल नहीं रही है, खो गई है बॉल, खो गई है। तो उसको एहसास हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी आ रही है। अब पोएट ये देख रहा है, पोएट कह रहा है कि मैं इसको नई बॉल भी दिला सकता हूँ क्योंकि बॉल ज़्यादा महंगी तो होती नहीं है। पोएट कह रहा है कि अगर कोई मेरे पास दूसरी बॉल होगी तो वो भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, ना मैं इसको नई बॉल दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसको लॉस का एहसास होना चाहिए, इसको वो दुख होना चाहिए जब हमारी चीज़ खो जाती है। आगे संसार में इसको जीना है कि नहीं जीना है, बहुत सारे दुख झेलने हैं, यही वो इसको सिखाना चाहता है। तो देखिए मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर जो बॉक्स है इसमें क्या लिखा है? अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक लड़का बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। अब बॉल चूंकि खो गई है तो बहुत अपसेट हो गई होगा, तो बहुत अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। हम सब जानते हैं कि बॉल की ज़्यादा कॉस्ट तो होती नहीं है, ज़्यादा महंगी तो होती नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी कठिन नहीं है कि दूसरी बॉल खरीदी जाए। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर ये बॉय इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। बस इसीलिए तो हमें पोएम पढ़नी है कि पोएट क्या मान रहा है। ये मेन लाइन है इसकी। पोएट क्या मान रहा है कि लड़के ने बॉल के रूप में क्या खो दिया है। वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये लड़के को क्या सीखना चाहिए जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, उससे क्या सीखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की एक एक लाइन। पहला, वॉट इज़ द बॉय नाउ। अब इस लड़के की क्या कंडीशन है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। जिसकी बॉल खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू। अब ये क्या करेगा लड़का? अब बॉल खो गई तो क्या करेगा? आई सॉ इट गोइंग। गो, ध्यान से समझिए, आई सॉ इट गो। यहाँ पे जो इट का वर्ड यूज किया जा रहा है वो बॉल के लिए यूज किया जा रहा है। और पोएट कह रहा है कि मैंने बॉल को गो यानी कि जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग। मैरिली मतलब खुशी खुशी होता है, बाउंसिंग मतलब उचकते उचकते, जंप करते करते। तो मैंने बॉल को खुशी खुशी उचकते उचकते जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के नीचे की ओर, जहाँ वो खेल रहे थे उसके नीचे की ओर। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और खुशी खुशी कहाँ समा गई? पानी में जाके समा गई। अब पानी में जाके समा गई तो दिखाई नहीं दे रही, खो गई है। आगे देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। मैं इस लड़के को अगर ये कहूँ कि दूसरी बॉल भी है, दो वो ले लो, ये कहना बहुत ही गलत है। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सिखाना है, इस लड़के को सिखाना है कि लूज क्या होता है, लॉस्ट क्या होता है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ध्यान से समझना। एन अल्टीमेट सेकिंग मतलब अल्टीमेट का प्रयोग कब करते हैं? जब बहुत ज़्यादा कोई काम हो जाता है। तो ऐसा सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, सेकिंग मतलब हिला के रख देने वाला। ऐसा दुख जो हिला के रख देने वाला है और वो अल्टीमेट यानी बहुत ज़्यादा है। फिक्सेस द बॉय, उसने बॉय को फिक्स कर लिया है, जकड़ लिया है, घेर लिया, यानी बॉय दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और दुखी है तो रिजिड तो खड़ा हो ही होगा। रिजिड मतलब कठोर, एकदम जैसे कि तैसे खड़े हुए हैं। ट्रेम्बलिंग कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है, क्योंकि बॉल भी तो नीचे की ओर गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और सारे उसके पुराने दिन जब वो क्रिकेट खेला करता था, पूरे उस हार्बर पे जितने उसने समय बिताया था वो याद आ रहे हैं उसे, उसको याद आ रही है अपने यंग डेज की। वेयर हिज बॉल बेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई थी तो उसको याद आ रही है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड ऑन हिम मतलब मैं इसको बोलूँगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
इस लड़के को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पोएट कह रहा है अ डाइम, और ना मैं ऐसे डाइम दूंगा। डाइम मतलब क्या होता है? पैसे। अमेरिका में डाइम मतलब 10 सेंट्स पैसे होते हैं। ना मैं इसको पैसे दूंगा। अनदर बॉल, कि जाओ और दूसरी बॉल खरीद लो। इज बर्थलेस, क्योंकि इसका भी कोई यूज़ नहीं है, टोटल बर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी बात क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि जब उसकी बॉल खो गई है तो उसको दुनिया की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि मेरी बॉल थी, खो गई है, ये मेरी जिम्मेदारी थी उसको बचाने की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये संसारिक दुनिया की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आ रही है। पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स का मतलब पोएट थोड़ा ज़्यादा गहराई में जा रहा है और कह रहा है कि लोग आपकी बॉल लेंगे। बॉल मतलब चीज़ें लेंगे, ये दुनिया है, इसमें लोग आपकी चीज़ें लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, आपकी चीज़ें कई बार खोएंगी भी। लिटिल बॉय, अरे छोटे से बच्चे, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और दुनिया ऐसी जालिम है कि आपको दोबारा बॉल भी नहीं देगी, यानी कोई चीज़ नहीं देगी। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी चीज़ है ना। ही इज़ लर्निंग, अब समझना ध्यान से, वो इस एक्सपीरियंस से सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी डेस्परेट आइज का मतलब होता है आशाहीन नज़रें, यानी कि उसकी आशा ख़त्म हो गई कि मेरी बॉल मिलेगी। तो जब आशा ख़त्म हो गई तो सीख रहा है कि लॉस क्या होता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी, किसकी स्टडी? लॉस की स्टडी। वो उस समय पूरा जब कोई चीज़ खो जाती है, दुख होता है, तो वो स्टडी जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो उसके दिमाग में आ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, उसको लग रहा है कि मैं कैसे उभरूं, और सीख रहा है वो कैसे। हाउ टू स्टैंड अप मतलब कैसे खड़ा हूँ इस परेशानी से, कैसे उभरूं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो इस एक्सपीरियंस से वो चीज़ सीख रहा है जो एक ना एक दिन हर व्यक्ति को सीखना ही है, तो वो सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई लोगों को तो बहुत साल लग जाते हैं परिपक्व बनने में, कैसे चीज़ों से उभरा जाए, कैसे दुख से उभरा जाए, ये सीखने में। तो ये जॉन बेरीमैन ने क्या गजब हमारे सामने पोएम पेश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।